हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। ओके, दिस इज द डे 183। ओके, आई थिंक 183। ओके, एंड आज के इस वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट कि श्लोका नंबर 7, श्लोका नंबर 8 के बारे में। उससे पहले जो आज की जो मैं रीडिंग है उससे स्टार्ट करने से पहले मैं जो पिछले यस्टरडे जब मैं रीड किया था उसके बारे में थोड़ा मैं कुछ रिवाइज करवाना चाहूँगा आपको। तो मैंने यस्टरडे में श्लोका नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में रीड किया था। तो पहली बात, पहली श्लोक ये कहती है, श्लोका नंबर 4 ये कहता है कि इस निश्चय पर दृढ़ रहता है कि जन्म मरण और सुख दुख दोनों दैव की इच्छा की अधीन, वो ज्ञानी अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित और कर्मों को सहज रूप से करता हुआ किसी भी परिस्थिति में विषय विकारों में लिप्त नहीं होता। ओके, जिसे पता है भाई जन्म मरण तो आता आएगा, जन्म तो हुआ है तो मतलब मरण तो कंपलसरी है। लास्ट डेस्टिनेशन इज द डेथ। एंड सुख दुख ये कभी टेम्पररी, ये कभी परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। जैसे कि हम सारे जीवन हम सुखी नहीं रह सकते, एंड हम सारे जीवन हम दुखी नहीं रह सकते। सुख दुख लाइक द लाइफ्स ऑफ एंड डाउन्स। ओके, एंड नेक्स्ट द श्लोका नंबर 5 के बारे में। श्लोका नंबर 5 ये कहता है, इस जगत में दुख की उत्पत्ति चिंता से होती है। ऐसा निश्चय करने वाला सत्पुरुष समस्त चिंताओं को त्याग कर सभी इच्छाओं को गलाकर सुख और शांति की प्राप्ति करता है। हमें पता है, हमें नहीं सबको पता है कि जब दुख, जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो चिंता करते ही आते हैं। बिना जब हम चिंता ना करते हैं ना, तब प्रॉब्लम्स दिखाई भी नहीं देती। ओके, सो ज़्यादा चिंता नहीं करना। लास्टली द श्लोका नंबर 6 कहता है कि अबाउट, ना तो भीतर शरीर मेरा है ना शरीर में हूँ, तो विशुद्ध बोध हूँ ऐसा निश्चय सत्पुरुष देह होते हुए भी विदेह और कृत अकृत का स्मरण ना करके सभी आकांक्षाओं से परे हो जाता है। ओके, ये शरीर मेरा है ना शरीर में मेरा है, मतलब नहीं, मैं ना तो शरीर में हूँ ना शरीर मेरा है। ओके, मैं तो अबोध विशुद्ध हूँ। ओके, तो कुछ ये शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर में मैं भी शरीर में नहीं हूँ। ओके, अपना टाइम आने के बाद हम ये शरीर भी हम छोड़ देंगे। अगर आपका इच्छाओं ख़त्म नहीं होती तो आपको फिर से इस जगत में आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो आज की जो रीडिंग है वो श्लोका नंबर 7 एंड 8 के बारे में। तो श्लोका नंबर 7 ये कहता है, अब्रह्मस्तं बपर्यन्तम् अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्तो विनिर्वृत। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ है, ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी जड़ चेतन में है, चेतन में मैं ही व्यक्त हूँ, सभी में मेरा ही रूप है, ऐसा निश्चय कर लेने वाला सत्पुरुष सभी विकल्पों से परे, प्राप्त और प्राप्त से निस्पृह, पवित्र, शांत और सुखी रहता है। ओके, जो सत्पुरुष यह जानता है कि ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी, उसके अंदर ना भगवान ही रहते हैं, एक एनर्जी रहती है। और ओके, जो उसे पता है वो सुख शांति निस्पृह इच्छा रहित पवित्र शांत और सुखी से
रहता है। जो नहीं जानता वो नहीं रहता, परेशान रहता है। ये मेरा शरीर है, मेरा मेरे शरीर को क्या हुआ, ऐसा मेरा 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 लगा रखा है। ओके, तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो इसकी जो विशेष विवेचना है, समस्त जगत में आत्मा व्याप्त है और समस्त जगत आत्मा में समाहित है। यह बात पूर्व में कही कई बार कही जा चुकी है। गुरु ने शिष्यों को इस सत्य का भान कराया और शिष्य ने उसे आत्मसात कर लिया। पुनः कहने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है दृढ़ता लाने का, निश्चय धारण कराने का। जब कोई बात संज्ञान में बस जाए तो उस पर दृढ़ता पूर्वक निश्चय पूर्वक स्थिर रहना आवश्यक है। गुरुदेव जानते हैं कि ज्ञान की प्रवृत्ति ऐसी है कि दोहराते रहने से ही स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। शिष्यों ने सीख लिया, अब निश्चय बनाना है कि जो सीख लिया वो विस्मृत नहीं होगा। इसलिए पुनः जगत और आत्मा का वर्णन किया है। ओके, विशुद्ध बोध की परिपक्वता के लिए यह निश्चय आवश्यक है कि मैं जगत में मैं व्याप्त हूँ और जगत मुझ में समाहित है। तभी तो यह निश्चय कर चुका आत्मा ज्ञानी निर्विकल्प होता है। आत्मा शक्ति उसे संकल्प विकल्प से परे कर देती है। वह द्वंद्व चिंता दोष सबसे मुक्त हो जाता है। आत्मा अज्ञानी गमन तो करत है, पर निश्चित परिधि में सीमित रहकर, जबकि आत्मा ज्ञानी असीम होता है। वो सर्वत्र स्वयं को पाता है। वो ब्रह्म से लेकर तृण तक में स्वदर्शन करता है। वो चिरंतन और सुखी हो जाता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 8 के बारे में। एन नानाश्चर्योमीदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्र न किंचिदिव साम्यति। ओके, सामान्य अर्थ, विश्व नाना प्रकार के आश्चर्य से भरा है। ऐसे कौतूहल से मुक्त होकर जो सत्पुरुष यह निश्चय कर लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वासना रहित होकर मात्र स्फूर्ति स्वरूप हो जाता है और इसी परम बोध से परम शांत रहता है। विशेष विवेचना की मैं बात करूं, यह जगत माया जाल है और इसमें नाना प्रकार के आश्चर्य की प्रतीति होती है। मानव चिंता कौतूहल से भरा होता है, अतः किसी वस्तु या दृश्य को प्रथम दृष्टया देखते ही चकित रह जाता है। तालाबों के किनारे का बासी समुद्र देखे तो चकित होगा ही। ऐसे ही भ्रामिक और मिथ्या आश्चर्य को देखकर अज्ञानी उल्लसित होता है। इस कौतूहलता से उसे एक विशेष प्रकार की सुख की अनुभूति होती है और वह उसमें रम जाता है। कुछ तो वैसे मति मूड भी होते हैं जो जीवन भर आश्चर्य के दर्शन हेतु संसार भर में मारे मारे फिरते हैं और अपने भ्रम की संतुष्टि करते हैं, परंतु वे कभी संतुष्ट नहीं होते। कौतूहलता का रस ऐसा ही है, भटकाव, अशांति और निरर्थक कल्पनाओं से भरा। आत्मज्ञानी उससे निर्लिप्त होता है। वह जगत के मिथ्या होने के विषय में दृढ़ है। वह दृश्यमान से कौतुक रहित है। उसके लिए यह सब सामान्य है। वह जल बिंदु और महासागर में अंतर नहीं करता। वह जानता है कि जो जल बिंदु में है वही महासागर में भी है। वह सृष्टि और ब्रह्म में भी अंतर नहीं करता, क्योंकि वो भी भिन्न नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जगत के आश्चर्य से चकित न होने वाला
सत्पुरुष उन्हें सहज भौतिक दृश्य मानता है और इनमें उसकी कैसी भी रुचि नहीं होती। वह निर्लिप्त, निरपेक्ष और निर्विकार रहता है। ओके, ये था दो श्लोक आज की जो मैं पढ़ना चाहता था, वो आज के जो पढ़े। और मेरे सामने ही मेरे श्री जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्रा तीनों भगवान है, एंड आल्सो माई कृष्णा। ओके, जिसे मेरी आइडल मान लो, सब कुछ मान लो मेरी कृष्णा। ओके, तो आई थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग ही गेव मी। उन्होंने मुझे दिया है जो भी, सबके लिए थैंक यू। एंड भगवान के रूप में, मेरे कृष्णा के रूप में मेरे माँ बाप, उनको भी बहुत शुक्रिया। और माँ बाप को ना कितने भी थैंक्स यू बोले तो बहुत कम है यार, कि उन्होंने नई ज़िंदगी दी है मुझे इस जाल से मुक्त होने में से। ओके, तो छोड़िए आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई शानदार चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही बस। ओके, बाय, टेक केयर।